इससे पहले कि आप सोचें कि न्यूज और कॉमेडियंस का क्या रिश्ता है, हम लेकर जाएंगे आपको एक जर्नी पर, क्योंकि आज का एपिसोड है ट्रांसपोर्ट पर। ट्रेन में हुआ है इंसिडेंट, किसी का कोई लड़का इधर है, कैब की जेब में लोगों ने हाथ डाला है वॉलेट निकालने के लिए और वॉलेट नहीं निकालने के लिए। और मिलवाएंगे एक सेंसिबल गेस्ट से, क्योंकि आज भी साकिब भाई फ्री थे। सॉरी, आज ही साकिब भाई फ्री थे। फायर कर दो ये राइटर्स को। एक सेंसिबल इंटरव्यू। भाई रेस 3 के राइटर्स नहीं है, ये भी काट दूंगा मैं आपके डर से नहीं। एक सेंसिबल न्यूज बुलेटिन। चाइनीज औरत ने कहा तो रेडी हो जाओ अपने हफ्ते भर के स्ट्रेस की वसूली के लिए। बाद में बात करेंगे। हेलो, थैंक यू सो मच। आपका सबका स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, हमारे गेस्ट भी होंगे, सरप्राइज है आपके लिए, कुछ भी पता नहीं है ना? तो पीछे देखना मत, कोई अभी मत देखना, डोंट। देखा ये नीचे एक मैं ढूंढना चाहता था, पीछे कोई नहीं खड़ा, आप देखो, सब देखो, कोई नहीं है, बट मेरे को देखने था, एक तो रहेगा जो खड़ा होगा। क्या नाम है आपका? अदनान, तू क्या करता है? एडिटर हूँ भाई। एडिटर है? आपके सदाकत भाई के साथ भी शूट किया। सदाकत के साथ शूट किया है? सस्ता एडिटर है मतलब। और भाई आपका नाम क्या है? विनीत। हंस रहा क्यों है इसमें? कहाँ रहते हो आप? बोरिवली। बोरीवली। यहाँ पे कैसे आए? रिक्शा से। रिक्शा से आया? कितना टाइम लगा? 1 घंटा टाइम्स। लोकल ट्रेन से कितने लोग ट्रैवल करते? और लोकल ट्रेन से आप लोगों ने जिसने भी ट्रैवल किया होगा ना, खास करके मर्द, आप रिलेट करोगे। क्या आपकी जेब में लोगों ने हाथ डाला है वॉलेट निकालने के लिए, और आपकी जेब में लोगों ने हाथ डाला है वॉलेट नहीं निकालने के लिए। भाई मोलेस्टर लोग भी कम नहीं होते। ट्रेन में हुआ है इंसिडेंट, किसी का कोई लड़का इधर है, अदनान के साथ ही होना था भाई, ये अदनान के साथ ही होना था भाई। अदनान, क्या हुआ एडिटर साहब, आपका माउस किसने दबा दिया? भाई ने 50 मांगा था, 20 दिया। तुझसे 50 मांगा था कि तूने उससे 50 मांगा था? उसने मेरे से 50 मांगा था, 20 दिया। छुट्टे नहीं थे तो उसने दबा के भाग गया। ये 20 रुपए की सर्विस देखेगा तेरे को? सोच 50 दिया रहता तो। आंटी सॉरी, अब एंजॉय तो कर रही हो ना? ये हम अदनान, हम तो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात करने वाले थे, वो आंट दबा रहा है, क्या क्या करके अदनान आया हमारे को नहीं मालूम। अदनान, हम शर्मिंदा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, लोकल ट्रेन हो गई, लेकिन आप लोगों ने सबसे पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल किया है ना, हम लोग कहीं ना कहीं गए ही है। उसमें 3 क्लासेस होती, पता है कौन से? एसी, स्लीपर, ये मैं बताता हूँ। कंफर्म सीट, RAC सीट, और तीसरा बिना टिकट। ये 3 क्लास में इंडिया चलता है। और बिना टिकट वाला तो इतना चौड़ में घुसता है ना, मतलब वो खुद को नेता ही समझता है, मतलब समझ रहे हो, उसको भी टिकट नहीं मिला है, लेकिन उसको पता है कि मैं पैसे दूंगा और सीट मिल जाएगी। 2.5 लाख रुपए की टिकट बिकी भाई, कोल्ड प्ले का 2.5 लाख रुपए का टिकट बिका, और लोग सरप्राइज है, इनको पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र में टिकट कितना महंगा बिकता है। दिलजीत का कॉन्सर्ट कौन देखने गया था? आप देखने गई थी अकेली? मजा आया आपको? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मजा आया? ऐसा जैसा सोचा था वैसा नहीं था? वीडियोस वगैरह में जैसा देता था वैसा नहीं था? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी। आप लेट पहुंची थी इसलिए आपको मजा नहीं आया? दिलजीत की तो गलती है, टाइम पे शुरू किया। मेरी गलती है। हाँ? नहीं, मुझे मतलब उतना वाइब नहीं था वहाँ पे, ज्यादा करके क्राउड था। दिलजीत के शो पे क्राउड था, तो ये लोग आपको क्या लग रहे हैं? दिलजीत का क्राउड आपका? हाँ, ये सही लग रहा है? वो 6 करोड़ का
यहाँ पे आप टाइम पे आई ये शो पे टाइम पे आए बोलो दिलजीत के शो पे लेट गई। एक्चुअली दिलजीत का शो भी मेरे सर ने मुझे दिया था टिकट्स, और आपका भी मुझे मेरे सर ने दिया था। कौन है ये तुम्हारा सर भाई? वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। वन ऑफ योर गुड फ्रेंड्स। भाई दिलजीत का टिकट दे रहा है तो वो सिर्फ दे नहीं रहा है। सर व्हाट्स योर नेम सर, आप जो बीच में बैठे हो? तेजस पवार। तेजस पवार। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ इन फसाड इंजीनियरिंग। तेजस भाई आपने पैसेंजर ट्रेन में कभी ट्रैवल किया है? एसी, थर्ड एसी, या वैसा वाला। इसमें पता है बुड्ढे लोग की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? आंटी जी आप सुनना, बुड्ढे लोगों को ना ट्रेन में एक ही रिक्वायरमेंट है, इनको चाहिए लोअर बर्थ। बच्चे लोग को विंडो सीट, और जो जवान लौंडे हैं उनको ट्रेन में चाहिए, और वो भी लड़की के साथ मिल जाए ट्रेन में तो बेस्ट, कोई आगे ना जाए। तुम लोग डर गए कि झिनविन दिखते क्या इसको? हम लोग करते रहते भाई, मेहमान आते ना बहुत करते। मैं तो बहुत करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मेहमान बैठे रहेंगे और बाद में बात करेंगे। दोस्तों हमने सोचा कि हम आपसे बात करने के लिए किसी को बुलाएं स्टेज पे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी टैलेंटेड गाय, और हमने चाहा है कि हम हफ्ता वसूली के थ्रू ना आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलाएं, किसी स्टार से मिलाएं, दिल की बातें भी थोड़ी करते हैं ना। तो दोस्तों प्लीज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत टैलेंटेड एक्टर, और ही इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज साकिब सलीम। भाई क्या हाल है? साकिब भाई वेलकम 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 टू द शो। साकिब भाई कौन है? अदनान कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है। वापिस हाथ खड़ा करो। हाथ तो खड़ा हो रहा है। आजकल वेब सीरीज कितने लोग देखते हैं? हाथ ऊपर करो। और थिएटर में कितने लोग जाके पिक्चर देखते हैं? आपको तो आपका सर ही देता होगा टिकट। मालूम पड़ा इसका जब ईयरली होएगा इंक्रीमेंट, उसमें सर ने काटा है सारे पैसे। भाई तो साकिब भाई वेब सीरीज को लेके मेरा ये क्वेश्चन था कि वेब सीरीज का एक दौर चल गया है, ठीक है ना जी। आपने भी कई वेब सीरीज करी है, काफी हो गई। क्या है सिनेमा थिएटर खत्म? नहीं यार, मतलब थिएटर कैसे खत्म हो सकता है? एक चीज जरूर हो गई है कि अब कंटेंट का व्यूइंग एक्सपीरियंस बदल गया है। फॉर अस टू गेट पीपल टू द थिएटर्स, पिक्चर अच्छी बनानी पड़ेगी, लिखाई पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही जगह पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके लोग आएंगे यार। लाइक आई रिमेम्बर आई गॉन टू इंदौर, और मेरा कैब वाला आई आल्सो हैड गॉन टू इंदौर। मनी हाइस्ट देख रहा है। ओ आपका तो मशहूर किस्सा है वो, कुछ आप उस पे लाइट डालना चाहेंगे भाई? देखो कॉमेडियंस की लाइफ ही ऐसी है, हर आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है कि हर आर्टिस्ट की आप जिंदगी देखोगे ना, उसको कहीं ना लगे ना तभी उसने कुछ तो लिखा है भाई। लेकिन भाई मेरे भाई की परफॉर्मेंस जो 83 थी उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। 83 में आप प्ले कर रहे थे सुनील गावस्कर, इफ आई एम नो मोहिंदर अमरनाथ। हाँ, तो तुझे कहाँ से अच्छी लगी? तुझे पता तो है नहीं मैंने क्या प्ले किया है? मैं इंडल्ज इतना हो गया था आपकी एक्टिंग में। अच्छा। और आप इतना अच्छा तो खेल तुझे पता ही नहीं चला मोहिंदर अमरनाथ कौन सा है और सुनील गावस्कर कौन सा? बट आप मोहिंदर अमरनाथ बन के इतना अच्छा खेलो, ऐसा लग रहा था सुनील गावस्कर खेल रहा भाई। लेकिन 83 का एक्सपीरियंस कैसा होगा भाई? तुम सारे एक्टर लोग के साथ जब क्रिकेट खेलते हो, ऑलरेडी भाई लीग खेलते हैं, आप लोगों को पता है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। इस बार मुनावर भी आने वाला था, फिर लेकिन थोड़ा हाँ डेट्स मेरे पास नहीं थी। डेट्स और टैलेंट। हाँ दोस्ती बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, दोस्ती बनी रहे। देखो दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, दोस्ती बनी रहे। पानी लाके दे दो जरा।
भाई गिर गई जीडीपी यहाँ रख देना। साकिब बोले लौड़े लग गए। वो आंटी देखी आंटी वो लाहौल में लाखों बता आंटी, ये कैसी बातें कर रहा है ये। आंटी तो अलग लेवल है भाई, मजे ले रही फुल। और भाई मेरे को 83 का जेन्युइनली जानना है कि आप जब सारे एक्टर्स लोग के साथ क्रिकेट खेल रहे हो और वो शूट हो रहा है, मतलब क्या प्रिपरेशन थी? आई रिमेम्बर जब हम शूट कर रहे थे तो 7 या 8 कैमरों के साथ हम शूट कर रहे थे पूरे ग्राउंड में। किसी को पता नहीं होता था कि कैमरा किसके ऊपर है। लाइक एक्चुअल जो क्रिकेट शूट होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हर बॉल पे सब ऐसे एक्टिंग करते थे कि कैमरा उन्हीं के ऊपर है। सो इट वाज बिग बॉस। वर्स नहीं बट हाँ नहीं, नथिंग वर्स। ये जीतने के बाद सभी बोलते हैं कैसा आदमी है ना, जीतने के बाद बुराई कर रहा है। नहीं मतलब वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्स नहीं हो सकता। नहीं, एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। आई रिमेम्बर हम लॉर्ड्स में शूट कर रहे थे, तो हमें वो वाला सीक्वेंस शूट करना था जब हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हैं। ठीक है, हम साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ जुहू की गलियों में, और टेक से पहले कबीर सर बोलते हैं कि अरे गाइस सॉरी फॉरगॉट टू टेल यू वी आर शूटिंग विद द एक्चुअल 83 ट्रॉफी। वाओ। तो इतने में एक महिला आती हैं, दो ने ग्लव्स दस्ताने डाल रखे हैं, दो उनके साथ बड़े तगड़े सिक्योरिटी गार्ड, वो लाके रियल वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे बीच में रख देते हैं। हम ऐसे 13 लड़के खड़े थे और सब फूट फूट के रोने लग गए। और हम कह रहे हैं यार हम तो जुहू की गलियों में खेल रहे थे यार, ये कहाँ लॉर्ड्स में, ये कहाँ। और जो एक्चुअल वेस्ट इंडीज का 83 में कैप्टन था क्लाइव लॉयड, वो भी एक्चुअल शूट पे आए हुए थे। ठीक है, जब उन्होंने वो सीन शूट होता हुआ देखा तो वहां से वो उठा और कहता कि I can't see it happening for the second time. He got up and he left. So I'm like that feeling nobody can take away from me. And I've played little cricket growing up. और हमेशा सबके अरमान होते हैं कि आप खेलो, इंडिया के लिए खेलो. But I got to be part of a film जिसमें मैंने लास्ट बॉल डाली और विकेट गिरी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। क्या बात है यार, ये नहीं अदनान भाई, वो जो आपके साथ हुआ वो भी सही हुआ, होना चाहिए था आपको कुछ रियलाइज कराने के लिए। मेरे को कान में सवाल आ रहे बट वो नहीं पूछने, मजेदार नहीं है। मतलब ऐसे सवाल है कि आप अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले, इंडस्ट्री में हो इसलिए, तो इंडस्ट्री में हो इसलिए रेस्टोरेंट में फायदा है, या रेस्टोरेंट खोले इसलिए इंडस्ट्री में फायदा है? ये बिठाया हम लोगों ने। फायर कर दो ये राइटर्स को ना भाई। रेस 3 के राइटर्स नहीं है। My race is my race, none of your race. Okay? और ये भी काट दूंगा मैं आपके डर से नहीं। एक मैं कहानी बताना चाहूंगा जो आई फील लाइक प्लीज वो मेरी जानना है भाई, आउटस्टैंडिंग कहानी है। तो आई वाज शूटिंग विद भाई। अच्छा, पहले तो वो फिल्म कैसे मिली वो भी बहुत मस्त चीज है। तो मुझे ये भी नहीं पता, बताओ ना कैसे मिली भाई। मैं आया था दिल्ली से, 2-4 पिक्चरें की थी मैंने, छोटी छोटी अपनी व्हाटएवर, इतने बड़े स्केल की कभी फिल्म नहीं की थी। तो अब मैं किसी रात को पार्टी में था तो फोन साइलेंट पे था, तो हुमा आई मेरे पास और बोलती कि अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा तेरा? मैंने क्या हो गया, कौन फोन कर रहा है? फिर सलमान इज कॉलिंग यू। मेरा दिमाग चलने लगा, मैंने किससे क्या बोला, किससे कहाँ मिला, कुछ तो हुआ नहीं। वाई इज भाई कॉलिंग मी व्हाट? मैंने कहा मुझे जानते हैं, मैं तो उसी में सरप्राइज हो गया था। सो आई कॉल्ड बैक एंड लाइक साकिब कल रमेश जी के पास जाओ, स्क्रिप्ट सुन लो, टेल मी, कॉल मी एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। तो मैंने कहा बताना क्या है भाई, मैं कर रहा हूँ पिक्चर, आपने मुझे कॉल किया, मैं कर रहा हूँ, इसमें ये क्या बात मैं है? रमेश जी के पास ही तो बैठा हूँ। सो नाउ दैट फिल्म इज हैपेंड, हम शूटिंग कर रहे हैं। अब हम आबू धाबी से थोड़ी सी बाहर एक जगह है लीवा करके, वहां शूट कर रहे हैं। इट्स अ डिजर्ट, कुछ नहीं है, रेगिस्तान जहां नजर घूमे। तो हम बैठे हैं वहां पर, हम ही हैं और कोई है ही नहीं, ऊंट घूम रहा है दूर और कुछ नहीं है। तो सडनली सलमान भाई मेरी तरफ देखे और बोले, ही कॉल्स मी मुन्ना, तो लाइक मुन्ना सुशी खाओगे? मैंने कहा यहाँ कहाँ से आएगी सुशी? तो लंच ब्रेक हुआ, अब पता चला कि 2 घंटे दूर आबू धाबी वो बंदा सुशी लेने गया है। तो अब वो सुशी लेके आएगा तभी शूटिंग होगी ना।
लंच ब्रेक चल रहा है, ठीक है, अपन बैठे हैं, सुशी का इंतजार कर रहे हैं। अब अपन कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो अब रमेश जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, वो मुझे लात मार रहे हैं नीचे से कि बोल सलमान को, बोल बोल बोल, शॉट रेडी है, शॉट रेडी है। तो मैंने, ए प्रोड्यूसर हो आप बोलो। वी डिडंट शूट टिल सुशी केम भाई। वी डिडंट शूट। मैं जब सुशी आई ना, रमेश जी मेरी तरफ देखते, कहता खा ऐसे, एक भी पीस वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ की सुशी पड़ी है। एंड वी हैड अ चॉपर दैट डे, कोई आर्मी का टैंकर वैंकर मंगाया था, वो सब खड़े हैं क्योंकि सुशी नहीं आई है भाई। ओ भाई, मैं चाहता हूँ कि साकिब भाई यहाँ पे बैठे हुए हो, साकिब भाई हमारे शो का भी थोड़ा फ्लेवर ले। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम 10 मिनट में 10 खबरें, 9 खबरें, 9 खबरें, 9 खबरें। 9 खबरें, तो वो हम बताते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही माने हुए मिस्त्री है जो अब जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो उनको हमने बुलाया हुआ है। तो प्लीज वेलकम, प्लीज। अंकुश शर्मा का, Hi, brother. अंकुश शर्मा का तालियों के साथ स्वागत वापस कर दिया जाए। तो 10 मिनट में 9 खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर आ रही है सीधा हवाई जहाज से। एयर इंडिया के विमान का हुआ हवा में ही इंजन फेल, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग बेंगलुरु में। बड़ा हादसा टला, इंश्योरेंस कंपनीज ने ली राहत की सांस, नॉमिनीज हुए निराश, खेद जताया कि आखिर क्यों बोला था हैव अ सेफ जर्नी। पैसेंजर्स ने किया पायलट पर हमला, जब लैंडिंग की खुशी में पायलट ने स्पीकर पर सिद्धू मूसेवाला का द लास्ट राइड बजाया। अगली खबर पर बढ़ते हैं। हवा हो गया, अब हम बढ़ेंगे जमीन पर। जमीन पर बढ़ेंगे। क्या बात है, बढ़िए बात फिर, है? बढ़िए ना, बढ़ो। जमीन पर वो नहीं बढ़ रहा था। IRCTC ने दिया यात्रियों को एक नया तोहफा, लॉन्च किया बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन। ओ तेरी। बुद्धिजीवियों ने इसे बताया डिजिटल रुमाल। डिजिटल रुमाल। सीट बुक कर ली, डाल दिया। विजय माल्या ने विरोध जताते हुए कहा गरीबों को उधार देना पड़ सकता है भारी। इस बात को सुनकर पान वाले हुए आहत। मात्रा ये हफ्ता वसूली है, लल्लन टॉप नहीं। माफ कीजिएगा, मैं वापस खबर पढ़ता हूं वरना मेरा सैलरी वैलरी कट जाएगा। खबर पर वापस आते हैं। पान वाले हुए हर्ट। HURT हर्ट। हर्ट 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 हर्ट। वापस थोड़ा सैलरी पे मामला आ सकता है। पान वाले हुए हर्ट, कहा ये उधार वाली स्कीम तो हमारी है, मांगा क्रेडिट। CREDIT क्रेडिट। देश भर में आज नगद कल उधार वाले पोस्टर्स ने किया प्रदर्शन और लांग गए मर्यादा की सीमा लांघने से याद आया चीन, जहां एक महिला ने फ्रेश एयर के लिए खोली फ्लाइट की इमरजेंसी विंडो। दिल्ली वाले हुए हैरान, कहा कि हम तो फ्रेश एयर के लिए विंडोज बंद करते हैं। फ्लाइट के ऑक्सीजन मास्क ने इस्तीफा होता है कि रेजिग्नेशन? नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। इंग्लिश रेजिग्नेशन। फ्लाइट के ऑक्सीजन मास्क ने रेजिग्नेशन डालते हुए महिला से कहा तू क्या थोड़ी पागल है क्या? जब को पैसेंजर्स ने चाइनीज महिला से पूछा कारण क्या है, तो चाइनीज औरत ने कहा सामने वाले ने कहा अच्छा ठीक। अगली खबर सीधा प्रयागराज से। प्रयागराज में
भाई 93 को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? 93 को 93 थैंक यू सो मच, थैंक्स। प्रयागराज में 93 साल में पहली बार लैंड हुई इंटरनेशनल फ्लाइट। तो खबर पर वापस आते हैं कि प्रयागराज में 93 साल में पहली बार हुई इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग। प्रयागराज एयरपोर्ट ने कहा, अब मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल हूं साला। मेले में पहुंची स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी, जिनका नाम प्रोनाउंस करने जितनी मेरी सैलरी नहीं। एप्पल के मालकिन ने बांटे असली सेब। झूठे सेब देखकर श्रद्धालु हुए निराश। इसी बात पर 10 मिनट में 9 खबरें हुई समाप्त। धन्यवाद। Give it up for अंकुश शर्मा। वेल डन थैंक यू सो मच। सर प्लीज बैठिए सर। नहीं इट्स फाइन। नहीं बैठिए प्लीज। नहीं बैठिए। ये हमारे साकिब भाई। हेलो हाय। यस क्या हाल है भाई? बस ऑल गुड। ऑल गुड क्या वीडियो कॉल नहीं चल रहा है? लग गया ना स्क्रिप्ट के बिना। पर आपके तो स्क्रिप्ट के साथ भी लग गए थे। भाई बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है। करिए सवाल जवाब। आप बात करिए हमारे अंकुश शर्मा से, हमारे रिपोर्टर जर्नलिस्ट। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या पूछूं आपसे? ये सवाल है। नहीं मतलब तो सुनो, इंटरव्यू मेरे को अगला कैरेक्टर भी बनना है भाई। Give it up for Shantanu, my brother. Give it up. थैंक यू सो मच। सुपर यार, ना सुपर व्यूअर्स। मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ इंडस्ट्री वगैरह की बातें करने। अपने लिए तो वो बॉलीवुड ही है अभी भी। आपकी फेवरेट फिल्म्स बताओ। क्या आपकी कोई फेवरेट फिल्म क्या आपने कुछ साल में, लास्ट 2-3 साल में देखी है? आई थिंक 12th फेल बहुत अच्छी पिक्चर थी। मैं बहुत रोया वो पिक्चर देख के। पहले तो इसलिए रोया क्योंकि मैं मूव हो गया, और दूसरा इसलिए रोया मैंने कहा अरे विक्रांत मैसी कितना अच्छा है यार, ये रोल मुझे मिलना चाहिए था। साकिब भाई को मैंने बोला था भाई मैं एक शो कर रहा हूँ, आप आओगे? तुम पूछने वो होता है ना कि इन लोग को क्या लगता है कि साला हम किसी शो पे जाएंगे, हम पैसा लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, इनका मेकअप का टंटा, इनका खाना ताज से आएगा। रोज बाई बना रही है घर पे भिंडी इनकी, बट इनको जब बाहर शूट पे बुला लो इनको किनको क्या मांगा मैं तुझसे? स्टार लोग की बात कर रहा हूँ। अच्छा समय तू भी ना, आई मीन मुनावर तू भी ना। अरे मतलब इनके इतने टंटे रहते हैं। ही सो स्वीट कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है कितने बजे आना है, मैं आ जाऊँ। तो मतलब ये होता है कि इनको फर्क दिखता है कि आप सच्चे, आपके दोस्त कौन है, आपको सच में पसंद कौन करते हो। और फिर वो जो पार्टीज में आपसे मिलते तो भैंचोद ऐसे जैसा मेरा ही बाप का बेटा है बिछड़ा हुआ। Oh my God, so big fan of yours। ये वो अपने को लगे कि भैंचोद ये अपना फैन है। पापा से पूछ भी लियो ना, पता नहीं हो भी सकता है। अरे नहीं अब पूछ नहीं सकते, सॉरी। बाद में बात भाई ये कॉल बैक ऑफ सेंचुरी था। ये सेंचुरी का सबसे बेस्ट कॉल बैक था। मानते हो नहीं आप? खुद ही मार के अपने आप से इंप्रेस हो गया ना। तो कि क्या किया मैंने यार, सेंचुरी का बेस्ट भाई सही में होता है भाई, खुद होता है खुद को। मैं आईने में देख, आपने एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी किया है कोई फिल्म में? उसमें भी जेल गया था मैं, उस पिक्चर में। उस पिक्चर में तुझे शायद तू रिलेट कर पाए। नहीं सही में। तो हमने कुछ ऐसे जोक्स मार दिए थे जिससे उस पिक्चर में कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे, तो उन्होंने पुलिस की कंप्लेंट कर दी और फिर पुलिस स्टेज से उठा के ले गई। व्हाट अ रियल स्टोरी। बट आपने एटलीस्ट जोक तो किया था। हाँ
हमने होती है प्रीएम्प्ट कर achievement। लिया था कि ऐसा होगा, और जब हमने शूटिंग की आई थिंक उसके 4-5 महीने बाद ही एपिसोड हुआ हैं? जो हाँ, तो हमने कहा वाह, नहीं मैंने कहा अरे शिट ये तो गलत हुआ। भाई लेकिन तो आप एज स्टैंड अप कॉमेडियन आप चाहोगे ऐसा क्राउड वर्क करना 2 मिनट? अरे नहीं Audience यार, के साथ आई ऐसे- थिंक दैट्स अ मैसिव टैलेंट यार। नहीं नहीं, अरे ऐसी टू फाइव फन, ये बहुत फन है, ये लोगों को कुछ नहीं है काम धंधा। अदनान, अदनान कहाँ है तू भाई? अदनान आज खड़ा हो जाना। आज अदनान आ जाओ यार, लेट्स हियर इट फॉर अदनान यार। He's been such a sport to be taking so many jokes. दे दो हाँ उधर। ऐसे जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ट्रेन में खड़ा था तू, वैसे एक बार हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। चलो ठीक है, खड़े हो हाथ ऊपर करके। टडन टडन ये टडन टडन। ओ सॉरी सॉरी, एक ही हैंडल खाली है भैया। अरे वहां नहीं, नीचे थोड़ा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, और थोड़ा, हाँ थोड़ा सा। क्या कर रहा है तू, क्या खुजा रहा है भाई? Thank you so much, Saqib bhai. I love you, bhai. Thank you Love so you, much brother. for coming. Please take care and Thank you so much. You guys are a lovely Saqib audience. bhai के लिए जोरदार And तालियां. Munawar, I really love you, not only as an artist but as a human being. I always feel that बहुत कम genuine लोग मिलते हैं, और तू मिलता है तो लगता है पता नहीं सारे genuine लोग कहाँ मर गए। Anyways, भाई, lovely meeting you. Take care. Lots of love to you. Love you. Give it Bye. up for great artists. और क्या बढ़िया इनसे Thank you, बातें, conversation. I loved it. Thank you. क्या कॉन्वर्जेशन है यार, मतलब वैरायटी शो हो रहा है, बैलेंस हो रहा है हर चीज का। हफ्ता वसूली हो रही है आपकी। I'll make sure कि आपका हफ्ता वसूल हो जाए, ठीक है? सोशल मीडिया के ये जमाने में ना, हर एक दिन कोई ऐसा इंसान वायरल होता है जो हमें देख के लगता है कि क्या। तो आज हमारे बीच में आ रहे हैं वायरल IIT बाबा, तो तालियों के साथ बाबा का स्वागत किया जाए। आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है हफ्ता वसूली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कैसे फेमस हो गए? देखो मुन्ना, ये तुम्हारी स्टैंड अप की दुनिया है ना, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। वरुण ग्रोवर है, कुणाल कामरा है, श्याम रंगीला है, हैं? फिर भी तुम कैसे फेमस हुए बताओ? बाबा जी, हमने आपको फ्लाइट में बुलाया, ठीक है? फ्लाइट से बुलाया इनको। ऐसा काम मत करो कि बस से जाना पड़े। बाबा, हमारे IIT के बीटेक प्रोफेसर, इनका नाम ही बीटेक है, तो ये मौजूद है यहाँ पे, तो उनके भी कुछ सवाल है यहाँ पे आपसे। नहीं, सवाल सिंपल है। IIT से पढ़ाई की, सरकार का इतना खर्चा करवाया, कनाडा में लाखों का पैकेज लगा, हाँ, हाँ? फिर क्यों छोड़ा आपने? छोड़ना ही था तो ग्रहण कर लिया मैंने। वैराग्य बोला जाता है उसको। सही कह रहे हो, सही कहने से पास हो सकते हो, वायरल नहीं हो सकते। कहीं कुछ भी बनने के लिए ना इंसान के पास मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि मुझे ये बनना है तो मुझे ये। तो आपको ये बाबा बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ही तो नहीं मिली। ये मुन्ना, तुम तो लड़कियों के चक्कर के बारे में सब जानते हो अच्छे से। नहीं जानता। कौन सा चक्कर? कौन सा चक्कर मुन्ना? बता दूं सबके सामने में, मुंह मत खुलवाओ मेरा। बाबा वो भी जानता है जो ये नहीं जानते। बाबा knows all the gup and all, हाँ? देखो, मुद्दे से मत भटको। आप मुझे बताइए, आपने IIT क्यों छोड़ा? तुम ये बताओ, ये स्टैंड अप छोड़ के तुम बिग बॉस में क्यों गए हैं? मेरे को कुछ अलग ट्राई करने का था।
तो बाबा को भी कुछ अलग ट्राई करने का था. What's wrong in that? बाबा बोलो ना. मुन्ना ये बेसिकली क्या है, मेरे साथ कोलैब करना चाहती है, लेकिन मैं करूंगा ही नहीं. फेमस मैं हूं ना ज्यादा. यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं. वो व्यूज चाहती है, तू न्यूज चाहता है, और मैं चाहता हूँ अपॉलॉजी लेटर. आईआईटी को बदनाम किया है ना, एक लेटर दो. I think he's insecure. Because आप तो IIT में कब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फेमस ये हो रहे हैं. So as an influencer, बाबा, I really want to ask you this. बता दो ना. ये होता है ना न्यूज चैनल. अच्छा छोड़ो, ऑडियंस से कुछ पूछते. ऑडियंस के पास सवाल रहेंगे तुम्हारे लिए बाबा. हाँ पूछो पूछो भाई पूछो. कौन सवाल तो आ पूछना गया चाहता बाबा. है? यस भाई, क्या नाम आपका? सवाल तो उनसे पूछना है, लेकिन मैं आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब मुनार भाई, ये आपसे कहना था मुझे. थैंक यू सो मच ब्रदर. बाबा आपसे सवाल ये था कि मतलब मुझे भी लाइफ में आपकी तरह बाबा बनना है, तो क्या मुझे आप तरीका बता सकते हैं, क्या है उसका? अरे बेटा, ये तुम लोग जो है ना रीलें स्क्रॉल करते हो सारा दिन, ये माला नहीं स्क्रॉल होगी तुमसे. आगे पूछो. हाय मुनव्वर. हाय, नमस्ते बाबा. अरे मेरे से भाई, मेरे से पूछो डायरेक्ट तुम. मेरा सवाल ये है कि आईआईटी छोड़ने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? ओए पंचायत था तेरियां टंगा तोड़ दूंगा मैं जे मैनू तू फिर नजर आ गया मेरे यहाँ साड़िया. पैसा देके ऑडियंस आए, डांटो वाटो मत. अरे डांट नहीं रहा हूँ, यही तो रिएक्शन था. बाबा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, क्या करूं? तुम ऐसा करो, बिग बॉस में चले जाओ. बिग बॉस वाले तेरी गर्लफ्रेंड कहीं भी है, ढूंढ के दे देंगे. क्यों मुन्ना, है बता है? कौन है? और है कोई? एक मिनट रुको बाबा, अपना इंटरव्यू बाकी है, खत्म करिए. अरे इनका लो मुन्ना, ये किसी को कभी इंटरव्यू नहीं देते क्या? कोई लेता ही नहीं है. और मैं जो हूं ना, दिन में 10-10 इंटरव्यू देता हूँ. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. ठीक है चलो. हाँ ठीक है. हाँ भाई आ रहा हूं मैं. मैं भी आ रहा हूं. तेरे को मौत के बाद क्या होता है ना, सब बताऊंगा. बाबा माय कोलैब रिक्वेस्ट बाबा. एक्सेप्ट. हाँ मैं अभी भेजती हूँ. तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे आर्टिस्ट को यहाँ पे लाया जाए परफॉर्म करने के लिए जो अभी अंडरग्राउंड है, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आप भी अपने सर को बोलोगी कि इसके शो का टिकट चाहिए. तो ये अपकमिंग टैलेंट है जो हम चाहते हैं कि हम आपको वो मेमोरी दे के, भाई इसको तो हमने वहां सुना था. तो हम बुलाने जा रहे हैं एक पोएट को, एक शायर को. तो प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. चुटकियां बजा दी. बहुत बढ़िया हूँ. कैसे हो भाई लोग? मेरा नाम है रणमल जैन और मैं कहानियां सुनाता हूँ, शेरो शायरी सुनाता हूँ. तो देखो, अब शेरो शायरी आप लोग सुनते हो ना, भाई की तो सुनते ही हो ना. तुमको शायरी के पहले कहना है इरशाद, और अच्छा लगे तो तुम वाह वाह कर सकते हो. ठीक है? एग्री? एक बार देखे अपना कैसा बैठता है. वाह वाह कर लो यार. इरशाद बोलेगे वो खड़ा हो जाएगा एक. तुमको देख के लग रहा है मैं 10-12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ मेरे स्कूल का? नहीं ना, मैं हूँ. हाँ लाया हूँ, सब लाया हूँ मैं सर्टिफिकेट वगैरह. और मैं सीए कर रहा था. मैं सीपीटी आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. और मेरे बाप की उम्मीद समझो यहाँ थी. ठीक है? पापा की उम्मीद एकदम. पापा ने एक दिन तो लड्डू वड्डू बिठवा दिए थे कि भाई मेरा लौंडा 10वीं टॉप किया है. तो फिर मैंने करनी थी शायरी, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मैं किस काम के लिए बनाऊँ. मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मैं करता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, शेरो शायरी करता हूँ, ये मेरे को भगवान ने करने भेजा है नीचे. कि चुप रहकर शब्दों से नाराज़ी ये नादानी कैसे करूँ. कि चुप रहकर शब्दों से नाराज़ी ये नादानी कैसे करूँ. जब कला दी खुदा ने, अब खुदा से बेगानी कैसे करूँ. तो क्या बात है. मैं सब कुछ कहता हूँ तो सब मेरे से पूछते थे कि यार तू सब कुछ कैसे कर लेता है. तो मैं कहता था कि मैं मेरे पापा के लिए करता हूँ. कि समाज के मासूम और भयानक डर से जब तुम बस्ता पकड़े निकले अपने घर से, क्या कभी सोचा मैं मेरे आज को जियाऊँ या फिर सिर्फ अपने भविष्य और काल को घोल कर पियाऊँ. हाँ किताबों में शब्द थे, शब्दों में सपना फंसा था. टूटे क्या सपने तुम्हारे जब कोई अनजान हंसा था. हाँ कुछ सपने पूरे नहीं हुए, ना मैं उन्हें कर पाया था. पर क्या बदलाव बदला घर वालों का जब तू लौट कर घर आया था. बड़ी मुश्किल से इस पार से उस पार भेजा था पापा ने, ताकि इस पार से उस पार एक रास्ता बना सकूं. उनके प्यारे और महंगे सपनों को सस्ता बना सकूं. पापा मैं टूट कर तेरी सीरत बनना चाहता हूँ.
मैं बिखर कर तेरी मूरत बनना चाहता हूँ, पर एक आसमान में 2 चांद तो खुदा को भी गंवारे नहीं, मेरे ऐसे कोई ख्वाब नहीं जो तूने सवारे नहीं। मतलब ऐसा है ना कि मैं अब जब ये शेरो शायरी कहता हूँ, मैं आता हूँ राजस्थान से, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि तुम अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो तुम एक लेजिटिमेट मतलब एक बढ़िया आदमी हो। तो मेरे पापा को आके लोग अनशनाप बोलते थे भाई कि ये तुम्हारा लौंडा क्या कर रहा है, ये वो। और एक टाइम आया था आज से 6 महीने 7 महीने पहले, मेरे पापा एक दिन अहमदाबाद आए और मेरे सामने बैठ के ऐसे रोने लग गए हाथ जोड़ के कि भाई ये सब बंद कर दे। तो मैं बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर पिछले महीने मैंने एक बढ़िया शो किया, आज मैं इधर आया भाई के साथ, अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा का फ़ोन आया, बोले कि यार तू बढ़िया शो करके आना। तो मैं वहाँ जीत गया भाई कि खुदगर्ज मतलब ही अपनों का भला करने लगा है, कि खुदगर्ज मतलब ही अपनों का भला करने लगा है। माँ बाप को औलाद पसंद आने लगी है, लड़का सपनों का नशा करने लगा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच तन्मल भाई, बहुत मजा आया भाई, थैंक यू सो मच। आपको सुन के पापा बहुत प्राउड होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास शब्दों की ताकत है और इससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। भाई को प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जब भी इनका शो हो तो प्लीज देखने जाना। एंड सी यू भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। तो ये था इस हफ्ते का हफ्ता वसूली दोस्तों, थैंक यू सो मच आने के लिए। और एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए।